हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस अड्डा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हर एक एग्ज़ाम में दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आज का जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था मोहम्मद बिन कासिम था, जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन को। तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, जिसमें 16वां बार जब आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था और बहुत सारा धन अपने साथ भारत से लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था। और ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और सेकंड जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। इसे आप ध्यान में रखें कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी का हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान का जीत हुई थी, लेकिन सेकंड वाले में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो पहली बार भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने राज किया था? तो कुल 5 वंशों ने राज किया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और पांचों का क्रम आइए देखते हैं। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक शासन किया था। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक शासन किया था। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आता है सैयद वंश जो 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया था। उसके बाद आता है लोधी वंश जो 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ कैसा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हो गया, या ये क्वेश्चन पूछ देता है कि चौगान या पोलो खेलते समय कौन से शासक का मृत्यु हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसके बाद इल्तुतमिश जो था दिल्ली का सुल्तान बना। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा था वो फारसी था। ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसे ये क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। इस टाइप का 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, एक पूछा जाता है कि निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था, और एक पूछा जाता है कि ध्वस्त होने के बाद पुनः निर्माण किसने कराया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं, इल्तुतमिश जो था इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका पूरा फिनिश यानी कि उसका निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार की लंबाई जो है मीटर में जो है 72.5 है, और फीट में देखा जाए तो 338 फीट लंबाई इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ही थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था जो नियमित मुद्रा जारी किया था और दिल्ली को अपना साम्राज्य घोषित किया था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का प्रबंध किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अस्थाई सेना का प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या है? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजीन है, जो मंगोल का निवासी था, मंगोलिया का ये निवासी था और इसका वास्तविक नाम जो है तेमुजीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस समय दिल्ली की सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था भारत में? तो वो बलबन ने प्रारंभ किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटियाला पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका उपनाम या ये बोले कि इसका दूसरा नाम जो है लाख बख्श है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था सबसे पहले वो अफ्रीकन कंट्री मोरक्को का निवासी था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था? तो देवी लक्ष्मी का चित्र जो था वो मोहम्मद गौरी जो था उसके शासनकाल में जो सिक्का चला था उस पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर एहसानी कहने वाला दूसरा सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक कफूर को सौंपा था, जो कि जिसका एक उपनाम है हजारी दिनार, क्योंकि इसे 1000 दिनार से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, जिनका जन्म पटियाला में हुआ था, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मीनारों का राजकुमार कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रति मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की मुद्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त होने के बाद कुतुब मीनार को पुनः निर्माण किसने करवाया था? आ गया ये क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि क्षतिग्रस्त होने के बाद कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इसे आप पहले डबल स्टार करें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने पुनः निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने कराई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवाने खैरात की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए प्रसिद्ध था वो कौन है? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो वो बहलोल लोधी हैं। संस्थापक पूछे तो बहलोल लोधी और अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोधी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।